बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत के साथ होंगे। आज का व्लॉग जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें मैंने आज आपके साथ अपनी संडे की रूटीन शेयर की हुई है। उसूलन ये व्लॉग आपको मंडे को मिल जाना चाहिए था, लेकिन जॉबियंस जो है उनका मंडे का दिन बहुत ज़्यादा मसरूफ़ गुजरता है, लिहाजा ये व्लॉग आपको ट्यूसडे को मिलेगा। तो चले स्टार्ट करते हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट की सूरत में ज़रूर दीजिएगा। संडे मॉर्निंग की थी ये, और मैं और माहिन निकल गए घर से बाहर कुछ सब्ज़ी लेने के लिए, क्योंकि हमें बनाने थे मूली के पराठे। मूलियाँ चाहिए भाई जी, मूलियाँ कैसे है किलो? 60 रुपये है 60 रुपये की किलो है। किलो ही दे दें। किलो में 2 मूलियाँ हो गया। वो मोटी वाली हरी मिर्च डालें, 50 रुपए की दे दें मुझे। और पुदीना किस तरह दे रहे हैं? 20 का 100 रुपये का पुदीना भी कर दें। 5 है ना? ठीक है, बस थोड़ा धनिया डाल दें। जी, तो सब्ज़ी लेके हम लोग आ चुके थे और ये बिल्कुल करीब में हमारे शॉप थी। थोड़ी सी मूलियाँ ली, बहुत सारा हमने धनिया लिया क्योंकि हमें बहुत सारी चटनी बना के फ्रीज़ करनी थी, और मूली के पराठे सिर्फ मैं ही खा रही थी। और ये तकरीबन 10-11 का टाइम था, यानी ब्रंच बनाने का प्लान था। सारी सब्जियों को धो धा के साफ़ सुथरा करके जो है ना वो ड्राई होने के लिए रख दिया, और उसके बाद जो है ना इनकी चटनी बनानी थी। ये सारा मटीरियल जो आपको नज़र आ रहा है, और उसको स्टोर करके रखना था। काफ़ी सारे दिन चल जाती है। संडे को ज़रा फुर्सत होती है तो पूरा वीक फिर जो है ना वो तसल्ली और इत्मीनान रहता है। तो साथ साथ मूली वाले पराठों की तैयारी भी जो थी वो चल रही थी, और मोहम्मद माइन साहब को मैंने अपना कैमरामैन बनाया हुआ था। मैंने कहा बहुत अच्छी तुमने जो है ना वो मेरी सारी कुकिंग की वीडियो रिकॉर्ड करनी है। तो ये उस बच्चे ने ही सारी की हुई है। देखें ज़रा किस किस्म की वीडियो जो है वो आपको दिखाई दे रही होगी, पता नहीं। तो यहाँ चटनी बन रही थी। संडे को कामों की एक ना ख़त्म होने वाली जो है ना वो फ़हरिस्त तैयार होती है। अभी बंदा उठता है नहीं, और उससे पहले ही बेतहाशा काम जो है पूरे वीक के वो सामने पड़े होते हैं। तो यहाँ पर भी मैं किचन में साथ साथ अपना नाश्ता बना रही थी, और साथ में सोच रही थी कि क्लीनिंग करनी है, कपड़े धोने हैं, सर्दियों के कपड़े निकाल के रखने हैं, गर्मियों वाले जो हैं जो इस्तेमाल नहीं हो रहे उनको वापस पैक करके रखना है, और कुछ मेरे बच्चों के टेस्ट थे वो चेक करने थे। पूरे गांव जाने की वजह से वो नहीं चेक हो पाए थे, तो वो भी जहन में था कि उनको भी मार्क करके स्टूडेंट्स को मंडे को वापस करना है। तो वो बेतहाशा जिसे कहते हैं ना कामों का एक अंबार था, और मेरा ख्याल है कि हर वर्किंग लेडी का संडे जो है ना वो इसी तरह गुजरता होगा, क्योंकि हम लोगों के सारे काम जो हैं वो एक छुट्टी पे पेंडिंग होते हैं। वैसे मेरी एक बड़ी अच्छी कुलीग थी, वो कहा करती थी कि मैं संडे वाले दिन कुछ नहीं करती, मैं अपने सारे काम वीक डेज़ में कंप्लीट करती हूँ और संडे को मैं सिर्फ रेस्ट करती हूँ। तो उनकी बात मुझे बड़ी अच्छी लगती थी, लेकिन मैं तो काफ़ी काम संडे के लिए पेंडिंग कर देती हूँ। नाश्ता वाश्ता किया, और साथ मेरी भतीजी जो है वो खेल रही थी। बच्चों के पास जितने मर्जी बड़े टॉयज़ हों, इन्होंने खेलना किचन के बर्तनों के साथ ही है। नाश्ता करने के बाद मैंने सोचा इस चटनी को टिकाने लगाया जाए। तो यहाँ पे आइस क्यूब्स के अंदर, आइस ट्रेस के अंदर भर के मैं चटनी को फ्रीज़ करने के लिए रखने लगी थी। लास्ट टाइम जब मैंने चटनी फ्रीज़ की तो काफ़ी ज़ोर आजमाई की आइस क्यूब्स निकालने के लिए ना, तो ये टूट गई, दोनों टूट गई मेरे से ना। तो इसके बाद फिर जो है मैं और भाई अपने करीबी स्टोर में आ गए। शेयर कर दो ना, एक मैंने ऑलरेडी रखा है। शेयर कर दूँ? हाँ, ये भी भेज दूँगा। रखो। कितने हो गए आप? 4। एक और कुछ ज़रूरत की ग्रॉसरी की, और फिर ये कॉस्मेटिक्स वाले सेक्शन में मैं आ गई। शैम्पू, क्रीम, फेस वॉश सब कुछ ही तकरीबन ख़त्म होने वाला था, तो मैंने सोचा चलें यहीं से ख़रीद लेती हूँ। तो मेरी तो चीज़ें ही नहीं ख़त्म होती। गांव के लिए मुझे अलग से लेनी होती हैं, लाहौर के लिए अलग से लेनी होती है, और कॉलेज के लिए मिल्क वगैरह और टी बैग्स जो हैं वो अलग से लेती हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है वो इनका क्रॉकरी सेक्शन बड़ा अच्छा था। यहाँ पे तो लाजमी विज़िट करना ही करना होता है। मुझे क्रॉकरी की ख़रीदारी सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है। किसी स्टोर में अगर क्रॉकरी सेक्शन हो तो मैं लाजमन वहाँ पे विज़िट करती हूँ। तो यहाँ पर भी मुझे कुछ ख़ास लेना तो नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने ना चाहते हुए भी जो है ना
वो कुछ ना कुछ ले ही लिया। तो चीज़ें ली, बिल दिया, और बिल में जनाब आजकल बैग के पैसे अलग से शामिल होते हैं। तो चलें आपको दिखाती हूँ अपनी जो मैंने शॉपिंग की। हेयर कलर था, ये बॉडी स्प्रे था, और साथ में ये जो है कप्स थे। ये मुझे ज़रूरत नहीं थे, मेरे पास अभी मेरी शादी वाले ही जो हैं वो 6 के 6 पीस पड़े हुए थे, लेकिन इनका स्टाइल मुझे इतना अच्छा लगा, मैंने ले लिया। मैंने कहा चले कभी कोल्ड कॉफ़ी बनाई तो इसमें सर्व करूँगी। 2 लिए मैंने, गाँव ले जाऊँगी, मैंने कहा वहाँ रखूँगी। और साथ में ये शीशे के बने हुए जार्स थे, बड़े अच्छे लगे मुझे। 615 पे लिखा था, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये मुझे 600 में मिले। तो कुछ नट्स वगैरह डालने के लिए मैंने कहा ये काम आ जाएंगे। तो ये ल्यूमिनाक के थे और अच्छी क्वालिटी में थे, वेट भी अच्छा था इनका। और साथ में ये शैम्पू, साबुन, फेस वॉश वगैरह वगैरह, ये सारा कुछ चीज़ें थी, और कुछ खाने पीने की चीज़ें थी। यहाँ पे पी रहे थे हम लोग शाम की चाय, और शाम की चाय में स्नैक्स के तौर पे साथ में मैं ये टक बाइट्स लाई थी। मैंने कहा चले मैं इनको टेस्ट करती हूँ और रिव्यू देती हूँ इनका। आजकल बहुत सारे सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएटर्स जो हैं वो टक के इन छोटे छोटे बिस्किट्स का रिव्यू दे रहे हैं। तो हमारे लिए भी ये बड़ी नई सी चीज़ थी। एक उंगली जितना, उंगली के पोर जितना ये छोटा सा बिस्किट था, और ये जो 2 फ्लेवर थे ये मैंने टेस्ट किए। अब बदला के खाओ। एक This is so yummy. कौन से वाला अच्छा है? दोनों। दोनों अच्छे हैं। इसको भी चखाओ, छोटी को भी। अच्छा, बच्चों को तो दोनों फ्लेवर बहुत अच्छे लगे, लेकिन मुझे जो चिली और ब्लैक पेपर था ना, ब्लैक पेपर और सॉल्ट, वो बहुत ही बुरा लगा। वो इतना ज़्यादा नमकीन था, अगर आपको बीपी का इशू है तो बिल्कुल मत खाइएगा। और ये जो ऑनियन और सॉर क्रीम था वो अच्छा और मज़े का टेस्ट था। ज़िरवा को भी नहीं अच्छा लगा बिल्कुल भी, और उसने जो है ना वो अपने पापा को वापस कर दिया। तो नेक्स्ट डे फिर जो है ना वो मैं मसाला वाला ट्राई किया हमने चाय के साथ। ये मज़े का था, सारों में सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा ये लगा। और दूसरे नंबर पे फिर वो सॉर क्रीम और ऑनियन वाला फ्लेवर अच्छा था। शाम में मैं बना रही थी कबाब, शामी कबाब, और चिकन के शामी कबाब बन रहे थे। 1-2 हफ़्ता बड़ा अच्छा हमारे निकाल जाते हैं, काफ़ी सारे बना लो तो ये भी एक संडे की मसरूफियत होती है। अच्छा, हमारे घर में बहुत ज़्यादा फ्रोज़न चीज़ें खाने का ट्रेंड नहीं है बिल्कुल भी। हम लोग ज़्यादातर तो फ्रेश ही बनाते हैं, लेकिन कबाब इसलिए बना लेते हैं कि चलो बच्चों के लंच बॉक्स में भी आ जाएंगे, और साथ में ना ख़ुद भी मुझे अपने कॉलेज लंच लेके जाना होता है, और वक्तन फ़वक्तन ऐसे कोई ना कोई चीज़ पड़ी हो तो चलो बना लेता है बंदा। तो लेकिन बहुत ज़्यादा हम लोग फ्रोज़न आइटम्स ना रखते हैं और ना ही उनको खाते हैं। शायद हमारे फ्रिज में सिर्फ एक कबाब ही वाहिद चीज़ होती है जो फ्रीज़ की हुई पड़ी होती है, बाकी सब कुछ ताज़ा ताज़ा ही बनाया जाता है। तो ये कबाब बनाने वाला भी बड़ा टाइम कंज्यूमिंग एक प्रोसेस है। बड़ा वक्त लगता है इनको कूटने में, और फिर उसके बाद टिक्कियाँ बनाने में, और जनाब फिर फ्रीज़ करने में, और जब फिर फ्रीज़ हो जाती हैं तो उनको निकाल के फिर वापस डब्बों में पैक करने में। और ये चटनी जो है ये भी फ्रीज़ हो चुकी थी, इसको भी मैंने डब्बे में बंद करके रखा, और कबाबों को जो है ना वो अगली सुबह फिर मैंने बॉक्स में इनको बंद करके रखा। अच्छा, साथ साथ मैंने दिन में एक और बहुत ज़रूरी काम किया, वो था मैंने अपने सर्दियों के लिए जो नए ख़रीदे हुए कपड़े थे ना वो सारे श्रिंक करके रखे। तो वो शाम तक ड्राई हो गए थे। तो चले मैं आपको दिखाती हूँ अपनी सर्दियों के लिए की गई शॉपिंग। अच्छा, ये मैंने सारे कपड़े जो है ना वो लास्ट ईयर सेल से ख़रीदे थे। सब कपड़े सेल से ख़रीदे हुए। इस साल अभी मैंने सर्दियों की शॉपिंग नहीं की। ये पहला वाला सूट मोरबाग बीच ट्री का है, और ये मुझे तकरीबन 2700 में मिला था। खदर फैब्रिक है इसका, और बहुत प्यारा ब्लू कलर है इसका, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसने कलर काफ़ी छोड़ा है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि ब्रांड के कपड़े भी रंग छोड़ेंगे, लेकिन इसने बहुत रंग छोड़ा है। अल्लाह करे कि ये पहले और आखिरी बार ही हो। तो ये इसकी शर्ट थी जी, प्रिंटेड शर्ट थी, और बहुत ही खूबसूरत ये मुझे लग रहा था, बहुत ही प्यारा रंग लग रहा था जब मैंने इसे ख़रीदा था। लेकिन जब इसका कलर गिरा है तो मेरा दिल बड़ा दुखी हुआ है। और ये बॉर्डर इस पे दामन पे कट के लगना था, और साथ ये इसकी बाजू
और बैक साइड थी और साथ प्लेन शलवार थी। अच्छा, बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं जी हम तो सेल से शॉपिंग नहीं करते। मैं तो भाई सेल से शॉपिंग करती हूँ और हमेशा ऐसे करती हूँ कि सीज़न एंड होने पे सेल से कपड़े ले लेती हूँ। काफ़ी इकनॉमिकल मिल जाते हैं, अगले सीज़न में पहन लेते हैं। अच्छा, फ़ॉरेन जो आते हैं ना वो कपड़े बहुत महंगे होते हैं, यानी जब न्यू अराइवल होती है तो वो बहुत बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं, तो इसलिए मैं हमेशा सेल से कपड़े ख़रीदती हूँ। दूसरा सूट है जी ज़लबरी का, और ये तो ज़लबरी पे तो सेल नहीं होती, लिहाजा ये मुझे उसी प्राइस में मिला जो थी, कोई 2300 समथिंग में, और ये बहुत अच्छा था। मैं ज़लबरी का, मेरा ख्याल है पहली दफ़ा कोई कपड़ा सिलवा के पहनूंगी। इससे पहले मैंने ज़लबरी का, मेरा नहीं ख्याल कभी कोई पहना हो, तो इसका कलर मुझे बहुत अच्छा लगा था, बहुत ही खूबसूरत ब्लड रेड कलर, और उसमें ये ग्रीन का और बेज का बड़ा अच्छा सा जो कॉम्बिनेशन था ना वो मुझे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। और बड़ी सॉफ्ट सी खद्दर थी और इसने बिल्कुल भी कलर नहीं छोड़ा, एक जैसे कहते हैं ना एक कतरा भी रंग का इसमें से नहीं निकला, तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगी। हालांकि ये भी बहुत गहरा रंग था, ये देखिए ब्लड रेड कलर, ये शर्ट है इसकी और ये इसका दामन है, तो इसी तरह के साथ में स्लीव्स थे और इसकी प्लेन जो है वो शलवार थी। तो बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत सूट है। अब अल्लाह करे मुझे टेलर इसका बहुत अच्छा सा ये तैयार करके दे। ये जी बीच ट्री का सिग्नेचर सूट था लास्ट ईयर का, और ये बाय चांस मुझे मिल गया। पहले मैं बड़ा ढूंढती रही, फिर एक आउटलेट से जाके मैंने इसको ख़रीदा था। इसकी ये बहुत अच्छी और बहुत ही खूबसूरत शॉल है, पर्पल, लाइट से पर्पल मजेंटा कलर की और सब मजेंटा कलर की, और साथ में जो है ना वो डार्क ब्लू जो नेवी ब्लू होता है वो है, और ये है जकार्ड की शाल, गरम वाला जो जकार्ड होता है, और ये बाकी शॉल जो है ना लीलन में है, सिर्फ इसके पल्लू जो है ना वो जकार्ड में बने हुए हैं, और बहुत प्यारी वाली अच्छी वाली लीलन है ये ना। ये अब रॉयल ब्लू है या नेवी ब्लू है मेरा ख्याल है ये कलर। और शॉल जो है ना बहुत बड़ी है, कोई 3 मीटर्स इसका अर्ज था, लंबाई थी सॉरी। और ये इसकी शर्ट है, और शर्ट और शलवार दोनों पर्पल में, और शर्ट के ऊपर काफ़ी डिज़ाइनिंग है, इस तरह से डिज़ाइन है, ये गला और नीचे दामन, पूरी नहीं मैं इसको खोल सकी, बस इतनी ही मैंने की है। तो कोई इसके साथ मुझे लग रहा था कि लेसेस या कोई अटैचमेंट वगैरह और लेनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक ही रंग में है तो ज़रा थोड़ी सी अजीब सी लगेगी अगर ऐसे सिंपल सिलवाई तो। इसके साथ भी प्लेन जो है वो शलवार थी। फिर ये एक ड्रेस जो था ये साया से मैंने लिया था लास्ट ईयर सेल से, और साया जो है इसका भी मैंने कुछ नहीं अभी तक पहना। एक शॉल इनकी मैंने ली है बहुत अच्छी, वो एक व्लॉग में आपके साथ शेयर भी की थी। तो ये सूट पहली दफ़ा इनका मैं पहन रही हूँ, और ये था विस्कोस खदर, और ये बड़ा नरम मुलायम सा था, अब पता नहीं पहनने में कैसा होगा, और कलर इसका भी बिल्कुल नहीं निकला, बिल्कुल भी नहीं निकला, और ये बड़ा खूबसूरत सूट था, मुझे बहुत ज़्यादा ये पसंद आया था। और ये इसकी कश्मीरी शॉल है, ऐसे कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वाली, उन्होंने लिखा होता है कश्मीरी एम्ब्रॉयडरी वाली, एम्ब्रॉयडरी है कोई नहीं, बस डिज़ाइनिंग जो है ना वो एम्ब्रॉयडरी से मिलता जुलता है। तो शॉल जो है ना वो बहुत खूबसूरत थी, इसी से मिलता जुलता एक सूट मैंने अपनी खाला की बेटी के लिए भी ख़रीदा था, रेड कलर में लास्ट ईयर उनको दिया था, और ये इसकी प्लेन जो है ना वो सलवार है। जब मैंने कपड़े निकाल के देखे तो मुझे लगा कि मैंने कुछ रंग जो है ना वो मिलते जुलते ले लिए, फिर मैंने कहा चलें कोई बात नहीं, दर्जियों ने सी के जब तक देना है तब तक एक ख़त्म हो चुका होगा धुल के। और इतना मसरूफ़ सा दिन गुजारा था मैंने, और ये हो ही नहीं सकता कि जिस दिन मैं बहुत मसरूफ़ रही हूँ उस दिन फिर मैं हल्का फुल्का कोई घर का बना हुआ खाना खा लूँ। तो यहाँ पे फिर मैंने उस दिन ऑर्डर किया बाहर से खाना, और ये चाइनीज़ था, बहुत दिल कर रहा था मेरा चाइनीज़ खाने को। कुछ लाहौर का मौसम भी आजकल बड़ा खूबसूरत और सुहाना हो रहा है, शाम के टाइम में और सुबह के टाइम पे अच्छी खासी सर्दी महसूस हो रही होती है, तो सर्दियों में तो चाइनीज़ वैसे ही बहुत अच्छा लगता है। तो ये कोई हमने लोकल रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर किया था, चिकन चिली ड्राई था, और साथ में था मंचूरियन, और साथ में थे फ्राइड राइस। तो ये वाला रेस्टोरेंट जो है इनका चिकन चिली ड्राई मुझे बहुत पसंद है। मंचूरियन तो बस इन्होंने जैसे कहते हैं ना बस एक सर से ही उतारा हुआ था, मुझे लग रहा था जैसे चिकन चिली ड्राई ज़्यादा सारा बना के ना तो उसके अंदर सेवियाँ उबली हुई डाल दी हैं इन लोगों ने, और कुछ सब्जियां ऐड कर दी हैं, लेकिन चिकन चिली ड्राई के तो क्या कहने हैं, बहुत मज़े का होता है, यम्मी यम्मी। व्लॉग को यहाँ पे एंड करते हैं, और इंशाल्लाह फिर किसी और व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।